नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष मिश्रा अपने चैनल रंग बिरंगी दुनिया आशुतोष सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अभी त्योहारों का मौसम था, दशहरा था, नवरात्रि खत्म हुई। इस कारण कुछ वीडियोस आने में थोड़ी देर हो गई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था और हमने क्या कर लिया था भाई? अभी तक किसकी बातें कर ली थी? अभी क्या बात हुई थी हमारी? जी बिल्कुल, हमें आगे प्रेम्बल करना है। और प्रेम्बल करने से पहले मैं प्रेम्बल करना शुरू करूं, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि जब घर में शादियों का रिश्ता आता है, स्पेशली लड़कों के लिए, तो 3 शब्दों में पूरी लड़की का गुणगान कर दिया जाता है। वो 3 शब्द क्या होते हैं? सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी। अब लड़की सुंदर है, ये तो आप देख के पता लगा लेंगे। सुशील है या नहीं, पढ़ी लिखी है या नहीं, ये तो आपको समय के बाद ही पता चलेगा। क्लियर है? तो जो रिश्ते आते हैं उनमें हमें क्या बताया जाता है कि जो रिश्ता आया है आपके लिए, लड़की सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है। पता चला आपने उससे पूछा कि आप कहाँ तक पढ़ी हैं? उन्होंने कहा मैं तो 8वीं पास हूँ। और आप कुछ और ही सोच के बैठे हैं। पढ़ी लिखी का मतलब क्या है? आप कुछ और ही सोच के बैठते हैं। आज के समय में मिनिमम ग्रेजुएशन, आप कुछ और समझ के बैठे हैं। तो सिमिलरली ऐसा ही है हमारा प्रेम्बल। वो जो हमने कहा था सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, हो सकता वो बात सही भी हो। सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, हो सकता वो बात क्या हो? सही भी हो। लेकिन वहां पे वो सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी का क्या मतलब था? वो जो सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी था, इट वॉज इंट्रोडक्शन टू दैट गर्ल। ओके, दैट वॉज इंट्रोडक्शन टू दैट गर्ल, और वी कैन से इट वॉज द समरी ऑफ हर पर्सनैलिटी। ये जो हमने कहा सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, ये उस कन्या का समरी है जिसका शादी होने वाला है। तो बताओ भाई, अगर आपको मौका दिया जाए कि आप कन्या का समरी देख के शादी करेंगे या कन्या को समझ के शादी करेंगे? आपको मौका दिया जाए कि कन्या का समरी देख के शादी करेंगे या कन्या को समझ के शादी करेंगे, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? जाहिर सी बात, कन्या को समझने में प्रायोरिटी देंगे। जैसा कि यहां पे समरी को प्रायोरिटी नहीं दिया गया है, सेम यही स्थिति है प्रियम्बल की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का। प्रियम्बल कैन नेवर ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशन। Preamble is only introduction to constitution, and all those country who have their written constitution, mostly of them have preamble. Why? Because by reading of that preamble we get idea which kind of constitution they have. Like, अब मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया का जो preamble है, वो जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं, कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहां भी ये समझ में आ रहा है कि हम किसके लोग कहां की बात कर रहे हैं? भारत के लोगों की बात कर रहे हैं। अब इन लोगों में कोई कास्ट रिलीजन की बात आई नहीं रही है। जो भी भारतीय हैं, ऑल दोज इंडियन, दो दे ऑल आर इंक्लूडेड इन वी द पीपल ऑफ इंडिया में। समझ में आ रहा है? ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम पहला अपना प्रेम्बल का लाइन, प्रेम्बल में अपलोड भी कर दूंगा अभी, हम जो पहला लाइन बोल रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ भारत के लोगों की। आगे पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved
to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ये बहुत ध्यान रखना है. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. तो क्या यहां पे कोई स्पेशल रिलीजन की बात आई? सॉवरेन, सॉवरेन, एक एक टर्म मैं डिस्क्राइब करूंगा, एक एक टर्म. अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं. सॉवरेन, व्हाट डू यू मीन बाय सॉवरेन? सोशलिस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिस्ट? सेकुलर, व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलर? इसमें कहीं भी क्या कोई किसी स्पेसिफिक रिलीजन की बात आई, स्पेसिफिक कास्ट की बात आई? नहीं आई ना. तो क्या है यहां पे आइडिया मिल रहा है कि हमारा रिलीजन क्या है, सॉरी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? सॉवरेन है, किसी के अधीन नहीं है. सोशलिस्ट है. सोशलिस्ट का क्या मतलब है? इट इज डिजायरिंग द ग्रोथ ऑफ ऑल द कम्युनिटीज ऑफ इंडिया. सेक्युलर, इट इज नॉट बॉयज टू एनी रिलीजन और कास्ट. डेमोक्रेटिक, वो तो पहले लाइन में ही इन्होंने कह दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया. क्लियर है? ओके, तो आपको आइडिया मिल गया. तो आपको पता चला ना, ये पहली 2-3 लाइनें पढ़ने से आपको ये पता चला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है. वहीं अगर आप किसी भी इस्लामिक कंट्री, स्पेशली पाकिस्तान का देखेंगे या बांग्लादेश का देखेंगे, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन शुरू ही यहीं से होता है, इन द नेम ऑफ सॉवरेन अल्लाह. देन दे आर नॉट सेकुलर. जब आपका धर्म एक धर्म विशेष के भगवान के, जब आपका संविधान एक धर्म विशेष के भगवान के नाम पे शुरू हो रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वहां पे जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उसके ऊपर कोई अन्याय नहीं होता होगा? और अन्याय होता भी होगा तो आप उसको सामने लाते होंगे? नहीं आने देंगे आप, क्योंकि आपका जो संविधान है वही सेकुलर नहीं है. आप बांग्लादेश में अभी देख सकते हैं हिंदुओं पे कैसा हमला हो रहा. पाकिस्तान की स्थिति तो खैर आप जानते हैं कितनी गंदी है, गिरी से गिरी स्थिति है. वहां तो कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज को ही वो टारगेट करते रहते हैं. शिया है, अहमदी है, उन्हीं को टारगेट करते रहते हैं. खैर वो अलग बात है. लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है और उनके कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है. ओके, पॉइंट समझ में आ गया. तो जो प्रेम्बल का सबसे पहला काम क्या है? इट शोज द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इट्स यू कैन इट्स अ जब हम किसी को मिलते हैं तो क्या देते हैं भाई? कार्ड. सो तो ये वही तरह का कार्ड, उसी तरह का एक कार्ड है जो आपको, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है. वी कैन कॉल इट एज अ इंट्रोडक्शन, वी कैन कॉल इट अ समरी. ओके, गॉट इट? यस. अच्छा, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है यहां पे, ध्यान रखना कि ये जो हमारा प्रेम्बल है ये किस पे बेस है. तो उसमें आपको बहुत सारे पुराने कानून दे देंगे. तो बता दे ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है. आप इसको याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसकी मैंने पहले बात करी थी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा जो प्रेम्बल है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है. क्लियर है? इसमें कुछ शब्द 42nd अमेंडमेंट 1976 में 1976 42वां संशोधन, कुछ शब्द ऐड किए गए थे. सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, 3 शब्द थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किए गए थे. दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी. अब मैं आपको एक बड़ा अच्छा बात बताने जा रहा हूं कि जो प्रेम्बल है इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन नहीं है. इट जस्ट अ इंट्रोडक्शन. अगर अभी कल को सरकार कह दे कि जैसा मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार है मुसलमानों का, ऐसे कोई सरकार आए जो कहे कि हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं है. ध्यान दीजिएगा भाई, ऐसी कोई सरकार आ जाए जो कहे हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं है,
तो भैया क्या हम ये लेके जाएंगे वहां पे कोर्ट में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में लिखा है वी आर सेकुलर, इसलिए हमें पूजा का अधिकार दिया जाए? नहीं, इसको लेके हम नहीं जा पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है आपको? बिल्कुल, इसको लेके हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं है। हम वहां पे जाएंगे, हम वहां पे जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 25 से, जो आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजियन। तो हम वहां पे जाके ये बोलेंगे कि ये आर्टिकल 25 का वायलेशन हो रहा है, ना कि हम ये बोलेंगे वहां पे जाके कि ये प्रेम्बल को वायलेट कर रहे हैं। क्लियर है? तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है and which will be enforced by constitution is a law which will be enforced, but preamble is not a law and it cannot be enforced. तो हाँ, मैं यहां पे नेचर की बात कर रहा हूं प्रेम्बल का, कि प्रेम्बल इज अ समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी